नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavrinda. Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayam Vishnupad Paramhansa Parivrajakaacharya Stotra Sat. His Divine Grace Abhay Charanaravinda. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai.
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री रणछोड़ राय की जय। श्री डाकोर धाम की जय। श्री श्री राधा गोविंद जी की जय। श्री नाथ जी भगवान की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। अच्छा बजाया मृदंग। कितने भक्त मृदंग बजाते हैं सही तरह से? हाथ ऊपर कीजिए। बस एक बे बे। अच्छा, कितने बजाते हैं? ठीक है, चलो। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयः तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान्। श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादर न परः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। જમી લીધું ને? ઊંઘ આવે છે? નહીં ને?
कहावतें अलग अलग होती हैं। खाली पेट भजन न होए गोपाला। कभी कभी कहते हैं जहाँ भोजन होता है भजन नहीं होता है। तो खैर जो भी हमारे भक्ति के लिए अनुकूल है वो हमें करना चाहिए। उपवास के दिन उपवास करना है, जब उपवास नहीं है तो सही समय पर प्रसाद ले लेना है। सरल नियम। नियमों को ज्यादा जटिल बनाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे प्रभुपाद जी ने बताया है वैसे नियमों का पालन करना। आप में से कितने भक्त डाकोर पहले नहीं आए हैं? केवल हमारे साथ में जो आए हो नहीं आए, कभी नहीं। अरे 50% जीवन व्यर्थ हो गया। अहमदाबाद के रहने वाले हो? हाँ, फिर भी नहीं आए? अरे रे, चलो अभी आ गए। आप सब आए ना, पहली बार, अनेक बार आए होंगे। 10 से अधिक बार कितने भक्त आए डाकोर में? 10 से अधिक। वास्तव में आप सबको डाकोर के बारे में मुझसे ज्यादा पता होगा। साची बात है ना? है? ये जो स्थान है, यहाँ पे जब मैं आया था मुझे याद नहीं है कि ये सब कुछ था वहाँ पे। ये नया बना है क्या सब? कितने साल हो गए इसके? 4-5 साल हो। क्योंकि मैं जब आया था पिछली बार तो यहाँ कुछ नहीं था, ये सब नहीं था। ये बगीचे, ये सब बिल्डिंग वगैरह सब नहीं थे। मंदिर भी नया बना होगा। हाँ, केवल ये पेड़ था पहले, नीम का पेड़। लींडू डाली मिठी, रणछोड़ रंगीला, ऐसा कुछ था। मंदिर में कौन छे? राजा रणछोड़ छे। ये हाय हेलो कहने के बजाय ये कितना अच्छा है। अभी अहमदाबाद मंदिर में जब भी आप मिलोगे, मंदिर में कौन छे तो कहोगे राधा गोविंद जी छे। तो ये हाय हेलो ये सब छोड़ देना चाहिए। वैसे भी गुजरात में आप सब जय श्री कृष्ण बोलते हैं, कहीं जय सिया राम बोलते हैं भारत में कहीं कहीं। तो खैर डाकोर बहुत सुंदर स्थान है हम सब के लिए भी। यहाँ भगवान का नाम रणछोड़ राय है। रण छोड़, जो रणभूमि को छोड़कर भाग गए थे, इसलिए उनका नाम होता है रणछोड़। कई ऐसे कार्य होते हैं भौतिक जगत में जिनको करने से हम बदनाम हो जाते हैं और कभी कभी दंडित भी हो जाते हैं। लोग हमारी निंदा करते हैं। जैसे किसी ने चोरी कर ली, किसी ने और कोई गलत काम कर लिया। जैसे कि एक योद्धा है, सैनिक है, रणभूमि से पीठ दिखा के वो युद्ध से भाग गया, तो एक निंदा योग्य कार्य है। तो जो लोग शूरवीरता से युद्ध भूमि में लड़ते हैं उनको पुरस्कार मिलता है। जो भाग जाते हैं वो निंदित हो जाते हैं, उनको बदनामी होती उनकी। परंतु भगवान श्री कृष्ण जब ऐसे तथाकथित निंदनीय कार्य करते हैं तो उनका गुणगान होता है। भगवान कृष्ण ने कितनी बार चोरी की? आप बताएंगे कौन से उदाहरण है जब भगवान ने चोरी की? माखन तो बार बार चोरी करते थे वृंदावन में, गोकुल में, फिर भी माखन चोर कह के हम उनको बुलाते हैं। हम जाके किसी के घर से कुछ चोरी कर लेंगे तो पिटाई हो जाएगी,
हमारे कोई गुणगान नहीं करेगा। लेकिन भगवान जब चोरी करते हैं तो उनका गुणगान होता है, लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। तो लोगों को इस चोरी के कार्य के बारे में सुन के बड़ा आनंद आता है। माखन चोर, और क्या चोरी की थी भगवान ने वृंदावन में? वस्त्र चुराए थे गोपियों के, वस्त्र हरण लीला, चीर हरण लीला। यदि कोई दूसरा व्यक्ति ऐसे कर ले तो क्या होगा? बस खत्म। परंतु भगवान श्री कृष्ण जब करते हैं तो सभी लोग गुणगान करते हैं। और कोई ऐसे कार्य चोरी कर भी लेता है साधारण व्यक्ति, तो उसकी पिटाई होगी, जेल भेजा जाएगा। लेकिन फिर सब लोग भूल जाएंगे ना बाद में, 1 जन्म 2 जन्म 100 बरस 2 बरस बाद कौन याद रखेगा? परंतु भगवान ने जब ऐसी चोरी की तो आज तक 5000 वर्ष बाद में भी हम उनका स्मरण करते हैं, बड़े आनंद से स्मरण करते हैं। दूसरे शब्दों में हमारे चोरी के कार्य में और भगवान के चोरी के कार्य में बहुत बड़ा अंतर है। अभी इस महीने में पुरुषोत्तम अधिक मास आने वाला है और आप इस महीने में अधिक साधन भजन करते हैं ना? करते हैं? उत्साह से नहीं कर रहे हैं, थोड़ा करते हैं? यस। तो भजन जो गाते हैं उसमें एक भजन है चौरा ग्रगण्य पुरुषाष्टकम। ये भजन कितने भक्तों ने सुना है या गाया है? सब ने। व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगनानां च दुकूल चौरम। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण की चोरी के कार्यों का गुणगान किया गया है। व्रजे प्रसिद्धम, वो बहुत प्रसिद्ध है व्रज में। नवनीत चौरम, दही चोरी करने के लिए। और गोप अंगना, अंगना अर्थात महिला, गोपांगना नाम, गोपियों के, च दुकूल चौरम, दुकूल अर्थात उनके वस्त्र। तो भगवान कृष्ण प्रसिद्ध है व्रज में माखन चोरी करने के लिए, गोपियों के वस्त्र को चोरी करने के लिए। और आगे चल के और कितने तरीकों से भगवान श्री कृष्ण चोरी करते हैं, इस बहुत ही सुंदर भजन में उल्लेख आता है। तो भगवान चोरी करते हैं तो गुणगान, तो कोई सोच ले कि वही भगवान का चोरी करने से गुणगान होता है, तो हमारी पिटाई क्यों होती है? फिर हमें दंड क्यों मिलता है? क्योंकि हम भगवान नहीं हैं। सरल बात है। तो भगवान होने से क्या चोरी ठीक है? हमें हमारी चोरी करने से गलत है? ऐसा क्यों? क्या ये अन्याय नहीं है? दोगलापन नहीं है कि भगवान के लिए एक मापदंड, हमारे लिए दूसरा मापदंड? ये तो सही नहीं लगता है ना? तो क्यों ऐसे, क्या कारण? कोई आपको पूछे, आप क्या उत्तर देंगे? कि भगवान चोरी करे तो ठीक है, हम चोरी करें तो खराब है, ऐसे क्यों? कौन उत्तर देंगे? बोलिए बोलिए। आपको दंड नहीं मिलेगा, गलत भी हो तो कोई बात नहीं। बोलिए बोलिए। हाँ, भगवान से चोरी करते तो वो वस्तु कम नहीं हो जाती। भगवान चोरी करते हैं तो वस्तु कम नहीं होता, ठीक है, और सही होता है। और भगवान अगर किसी चीज की चोरी करे तो जिसकी चोरी किया हो उसका भगवान कल्याण और उद्धार होता है। अगर हम चोरी करें तो उसका नुकसान कर देते हैं। अच्छा, हम चोरी करते हैं तो किसी व्यक्ति का नुकसान होता है। जब भगवान चोरी करते हैं किसी का तो उस व्यक्ति का भला होता है, ठीक है। और तात्विक, ये रस की बात हो गई, तात्विक बात हुई। गोपियाँ चाहती है भगवान हमारे घर से माखन चुराए, हमारे वस्त्र चुराए। गोपियाँ चाहती है कि भगवान हमारे घर से माखन चोरी करे, ये भी एक लीला और रस की बात हो गई। हाँ माता जी बोलिए। बिल्कुल, यही तात्विक सत्य है। चोरी कब कही जाती है? जब हम किसी दूसरे की संपत्ति को उठा ले उसकी अनुमति के बिना। सही बात है ना? तो सब भूमि गोपाल की, सब कुछ भगवान का है।
भगवत गीता में भी भगवान ने क्या कहा है? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। तो सर्वलोकों के महेश्वर है वो, उन्हीं की संपत्ति है सब कुछ। तो आप अपने ही माल को चोरी कर सकते हैं क्या? उसको चोरी कहते हैं? अपने ही चीजों को तो चोरी नहीं कर सकते आप। तो इसलिए भगवान चोरी कर ही नहीं सकते। तात्विक दृष्टि से, तत्व के दृष्टि से देखा जाए तो भगवान चोरी नहीं करते हैं, नहीं कर सकते। हम करते हैं, चाहे हम चोरी करें या न करें, हम चोरी करते हैं। क्यों? कुछ भी हमारा नहीं है। जब हमारा कुछ भी नहीं है तो फिर हर चीज चोरी है हमारे लिए। आप में से अनेक भक्त गृहस्थ हैं, आपके अपने अपने घर हैं। हम यदि आपके घर में आए और आपकी बहुत अच्छी गाड़ी है और हम कहें ये जो गाड़ी है मर्सिडीज गाड़ी मैं त्यागता हूँ, आपको ये जो बंगला है मैं ये त्याग देता हूँ, तो आपको गुस्सा आएगा ना? आप बोलेंगे भाई आपकी गाड़ी नहीं है, आपका घर नहीं है, आप कैसे त्याग रहे हो उसको? क्योंकि त्याग वही सकता है जिसकी अपनी संपत्ति हो। अपनी संपत्ति को त्यागने से कोई मतलब होता है। तो हम ये वैराग्य त्याग आदि की बात करते हैं ना, इसका क्या मतलब है? जब हमारा है ही नहीं कुछ त्यागने के लिए, तो त्याग ये शब्द ही गलत है। तो हम त्याग क्या कर सकते हैं? हमारी झूठी चेतना को त्याग सकते हैं कि ये सब मेरा है। ये जो झूठे प्रभुत्व की भावना को जब हम त्यागते हैं, बस ये सच्चा वैराग्य है। तो खैर, इसलिए भगवान जो भी कुछ करते हैं ना, अच्छा ही करते हैं, क्योंकि भगवान परम स्तर पर स्थित होते हैं। इसलिए भगवान के तथाकथित बुरे काम और उनके अच्छे काम में कोई अंतर नहीं। भगवान के प्रेम में और उनके डांटने में कोई अंतर नहीं। भगवान परम होने के कारण जो भी कुछ वो करते हैं सही होता है, आनंदप्रद होता है और सबका कल्याण उन कार्यों के कारण होता है। इसलिए भगवान जब चोरी करते हैं तो ये एक लीला है। उन्हीं चीजों की चोरी करते हैं जो वो अपनी है, उनकी ही है। उसी प्रकार से रणछोड़, साधारण सैनिक जब भाग के चला जाता है तो उसे दंड दिया जाता है, बदनाम होता है। तो कृष्ण भी रणभूमि छोड़कर भाग गए थे ना। तो क्या कृष्ण ने सही किया या गलत किया? क्या कृष्ण इसके लिए कृष्ण की गलती थी ये? क्या कहेंगे हम? कृष्ण जब रणभूमि छोड़ के जाते हैं तो उसको हम सही कहेंगे या गलत कहेंगे? सही। तो भगवान जो भाग जाएंगे सही है, हम भाग जाएंगे गलत है। ऐसा दोगलापन क्यों? अंग्रेजी में कहते हैं दिस इज नॉट फेयर, ये सही नहीं है। तो कारण है कि भगवान भाग जाएंगे तो ठीक, हम भाग जाएंगे तो गलत। क्या कारण? भगवान ही युद्ध करवा रहे हैं। तो ठीक है, हमने भी किसी के बीच में युद्ध करवा दिया, भाग गए वहां से। ऐसे कई लोगों की आदत होती है, जानते हैं? दो लोगों के बीच में झगड़ा करा देते हैं, फिर निकल जाते हैं वहां से। कभी कभी होते हैं ऐसे लोग दुनिया में। और कोई उत्तर बताओ। भगवान की एक लीला है, वो तो ठीक है, लेकिन और उसके पीछे क्या तत्व बताइए कुछ। हम लोग से मतलब हम लोग ड्यूटी से बंधे हुए हैं, भगवान बंधे हुए नहीं, वो जो भी चाहे वो कर सकते हैं। हम बंधे हुए हैं, भगवान नहीं बंधे हुए हैं। क्या तात्पर्य क्या है इसका? जैसे पहले प्रश्न का उत्तर, तत्व का उत्तर ये था कि भगवान ही मालिक हैं, प्रभु हैं, सब कुछ उन्हीं की संपत्ति है, इसलिए चोरी का कोई प्रश्न नहीं उठता। तो उसी प्रकार से और ऐसे कौन सा गुण है भगवान के अंदर जिसके द्वारा हम जान सकते हैं कि उनका रणभूमि छोड़ के जाना ये कोई डर या कायरता की बात नहीं थी, एक लीला थी। परंतु क्यों ये लीला थी?
क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, समस्त प्रकार के शक्तियों से संपन्न है। तो भगवान ने जब अनंत कोटि ब्रह्मांडों का सृजन किया है, उनका पालन कर रहे हैं, उनका संहार भी बस एक चुटकी में कर देते हैं, तो क्या एक जरासंध या थोड़े बहुत लाखों करोड़ों सैनिक उनके लिए कोई समस्या बन सकती है? नहीं। भगवान तो केवल अपने विचार मात्र से करोड़ों करोड़ों ऐसे ब्रह्मांडों का विनाश करते हैं। तो फिर एक सैनिक, एक राजा से क्यों डरना चाहिए भगवान को? भगवान ऐसे डरते नहीं है, ऐसे बड़े बड़े राजा से डरते नहीं है, निकल जाते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य था कि मुझे अभी मथुरा लीला समाप्त करनी है और मुझे द्वारका लीला प्रारंभ करनी है। तो भगवान सर्वशक्तिमान है, तो कभी डरते भी हैं कि नहीं? यह प्रश्न, अभी तीसरा प्रश्न आपसे कर रहा हूं। भगवान सर्वशक्तिमान है, तो जब वो जरासंध के सामने से भाग के चले गए, तो ये कायरता या डर नहीं है, ये उनकी लीला है। परंतु क्या ऐसी कोई घटना होती है जहां भगवान वास्तव में डरते हैं? है? सर्वशक्तिमान होने के बाद भी डरते हैं? कब? दामोदर लीला, बहुत सारू। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर विश्लेषण करते हैं अपने ग्रंथों में कि ये मत सोचिए कि भगवान डरने की नकल कर रहे थे, नाटक कर रहे थे। नहीं, भगवान श्री कृष्ण वास्तव में डर गए थे। क्यों? उनकी लीला शक्ति ने ऐसे कार्य किए, क्योंकि भगवान उस वात्सल्य रस का आनंद लेना चाहते थे। केवल नकल करने में, नाटक करने में उतना आनंद नहीं है। तो ये है लीला। तो भगवान समस्त प्रकार की लीलाओं को करते हैं। कभी कभी ऐसे संसार के छोटे छोटे बच्चे के भाव को स्वीकार करते हैं, रोने लगते हैं, डर जाते हैं, बादल के गरजने की आवाज सुनकर अपनी माँ की गोदी में भाग जाते हैं डर के मारे। कभी कभी ऐसे बड़े बड़े योद्धाओं के साथ अकेले युद्ध करते हैं, लाखों सैनिकों को अकेले खत्म कर देते हैं। तो भगवान के कार्य वास्तव में अचिंत्य हैं। उस दिन श्रीमद् भागवत कक्षा में मैं कह रहा था कि जब तक, जीव गोस्वामी कहते हैं कि जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि श्री कृष्ण की शक्ति अचिंत्य है, तब तक हम भगवान कृष्ण को समझ नहीं पाएंगे। अचिंत्य शक्ति अर्थात वो शक्ति जो हमारे चिंतन के परे है, हम कल्पना नहीं कर सकते इसके बारे में। वहां भी कोई युद्ध हो रहा है क्या? ये ऐसे ही साधारण बात करते हैं, ऐसे ऊंची आवाज में। भारत में ऐसे ही ऊंची ऊंची आवाज में बात करते हैं सब लोग, है? तो इसलिए रणछोड़, तो रणछोड़ कैसे बन गए भगवान? तो अच्छा, कितने साल रहे मथुरा में भगवान? किस आयु पे वो वृंदावन से मथुरा गए? कितने आयु तक था? 12 साल। और लगभग 10.5 साल तक वो रहे ब्रज में, वृंदावन में। उसके बाद चले गए मथुरा। मथुरा में लगभग 18 साल रहे। लगभग 28 साल की आयु पर वो वहां से निकल पड़े और चले गए द्वारका। तो ये जो लीला है जिसमें उन्होंने ये रणछोड़ लीला की, ये श्री कृष्ण के लगभग 28वें साल की लीला है। वैसे भिन्न मत भी हैं इसके बारे में, आगे पीछे थोड़ा, कोई कहते हैं कुछ, कोई कहते हैं कुछ, परंतु सामान्य रूप से ऐसे 18 साल मथुरा में रहे, ऐसे लोग मानते हैं। तो खैर, जब समय आया मथुरा लीला समाप्त करके द्वारका लीला प्रारंभ करने का, तो भगवान की योजना से जरासंध को गुस्सा आया। जरासंध को पहले से ही गुस्सा आ गया था। क्यों? हाँ, तो कंस को मारने से जरासंध को क्यों गुस्सा आया?
कंस तो जरासंध का दामाद था। अस्ति और प्राप्ति ये दो पुत्रियां थी जरासंध की, जो कंस की पत्नियां थी। तो ये दो पुत्रियां जरासंध के कंस के यहाँ रह रही थी। तो वो विधवा हो गई जब कंस मर गया तो वो चली गई अपने पिता के पास। तो उनके पुत्रियों का दुख देखकर सहन नहीं हुआ, तो तैयारी की अनेक वर्षों तक हम जाएंगे और कृष्ण को मार डालेंगे, मथुरा पे कब्जा कर लेंगे। तो आए वो अनेक अक्षौहिणी वर्गों को साथ में लेकर आए। तो श्री कृष्ण बलराम अकेले दोनों चले गए और उन्होंने सारे सेना को पराजित कर दिया। जरासंध को भी मार सकते थे, परंतु जानबूझ के नहीं मारा। क्यों नहीं मारा? बलराम जी मारे। हाँ, उनको बलराम जी मारे नहीं। और आगे क्या कारण था? और और असुरों को इकट्ठा करके उनको भी मारना चाहते थे, क्योंकि भगवान के अवतार लेने का उद्देश्य ही था कि पृथ्वी के भार को कम करना है। ये सब घमंडी लोग जो इधर उधर जाके लोगों को कष्ट देते हैं, तो ऐसे जानबूझकर श्री कृष्ण ने सोचा नहीं, जरासंध को छोड़ दूंगा मैं। कृष्ण ने सोचा केवल जरासंध को मारूं तो सारी सेना उसकी भाग जाएगी, या तो फिर केवल सेना को मारूं तो जरासंध अकेला रह जाएगा, या दोनों को मार दूं। तो उन्होंने सोचा नहीं, सेना को मार दूंगा, जरासंध को जीवित छोड़ दूंगा, ताकि जरासंध वापस जाएगा मगध, वहां से और एक सेना लेकर आएगा, तो और लाखों लाखों असुरों का वध मैं कर पाऊंगा, जिस उद्देश्य के लिए मैं यहाँ पर प्रकट हुआ था। तो ऐसे कितनी बार हुआ? 17 बार हो गया, 1 2 नहीं। देखिए क्या उत्साह था, कितनी निष्ठा थी। कभी हार नहीं मानना था जरासंध को। बस यही भाव हमारे भक्ति में हुई ना, तो बस बेड़ा पार हो जाएगा। समस्याएं जीवन में आती है ना, लेकिन हम हार जाते हैं तो फिर क्या फायदा। जरासंध का उदाहरण देखें। देखिए, असुरों से भी हम कभी कभी कुछ सीख सकते हैं, सही चीजें सीखनी चाहिए। तो 17 बार पूर्ण हार हो गई। पूर्ण मतलब एक भी सैनिक बचा नहीं, केवल जरासंध बच गया। लाखों लाखों सैनिक मर गए, एक बार नहीं 17 बार, फिर भी उत्साह कम नहीं हुआ। तो ऐसे जब 18वें बार तैयारी कर रहा था जरासंध, और बस मथुरा से 2-3 दिन ही दूर था, तो भगवान कृष्ण तक कानों तक ये खबर पहुंची कि जरासंध आ रहे। और दूसरी ओर से एक और यवन आ रहा है अपनी बड़ी सेना को लेकर, 3 करोड़ सैनिकों को लेकर वो आ रहा है। इसका नाम था काल यवन। ये खबर भी भगवान कृष्ण ने सुन ली। तब भगवान कृष्ण सोचने लगे कि अब ऐसो करो ना। गुजराती पहले से सीख लेती उन्होंने, उनको मालूम है द्वारका में आने वाले थे ना, तो गुजराती में भी सोच रहे थे, तैयारी कर रहे थे, द्वारका में तो जाना ही है। तो फिर उन्होंने सोचा क्या करें। यदि मैंने काल यवन के साथ युद्ध करना शुरू कर दिया, तब तक भी जरासंध भी आ जाएगा, तो 2-2 सेनाओं के साथ एक साथ युद्ध करना ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, मेरे मथुरा वासियों के लिए कठिनाई हो जाएगी। तो उन्होंने क्या कर दिया, बस एक क्षण में उन्होंने समुद्र के भीतर एक किला, एक पूरा शहर बना दिया, द्वारका। और रातों रात जो भी मथुरा के निवासी थे, जब वो लोग सब सो रहे थे, सोते सोते ही सुप्त अवस्था में उनको स्थानांतरण कर दिया उनकी योग शक्ति के द्वारा। और जब मथुरा निवासी उठे सुबह को, तो देखते हैं कि वो कहीं दूसरी जगह में है, मथुरा में है ही नहीं।
तो कहाँ है हम, कहाँ है? अरे समुद्र के बीच में हम आ गए, कैसे आ गए यहाँ पे? उनको समझ में नहीं आया। उधर श्री कृष्ण और बलराम रह गए कि चलो अभी हम निपटा लें। ये काल यवन एक तरफ है और दूसरी तरफ जरासंध। तो काल यवन पहले निकट आया था, तो श्री कृष्ण बलराम दोनों सामने आए और काल यवन ने देखा। तो काल यवन को देखकर श्री कृष्ण क्या करने लगे? पैदल दूसरी तरफ से जाने लगे। काल यवन को आया बड़ा गुस्सा कि अरे ये क्या कर रहे हो? जब शत्रु युद्ध के लिए सामने खड़ा है तो दूसरी ओर दूसरी दिशा में चले जा रहे हो। ये किस तरह की कायरता है एक क्षत्रिय के लिए? ये तुम्हें शोभा नहीं देता। ऐसे डरो नहीं तो ऐसे ललकारा खूब। लेकिन भगवान कृष्ण ने कुछ सुना ही नहीं, आराम से चलते रहे और चलते रहे। फिर काल यवन को इतना गुस्सा आया कि वो पीछा करने लगा श्री कृष्ण का, दौड़ने लगा, बहुत तेजी से दौड़ने लगा। परंतु जितना भी वो तेजी से दौड़े, श्री कृष्ण को छू नहीं पा रहा था। श्री कृष्ण आराम से चलते जा रहे थे। श्री कृष्ण दौड़ नहीं रहे थे, चल के जा रहे थे आराम से। जैसे टहलते हैं ना, हम बगीचे में जाते हैं टहलने के लिए, तो वैसे वो टहल के जा रहे थे। काल यवन अपनी सारी ताकत लगा के भाग रहा था, फिर भी श्री कृष्ण को छू नहीं पाया। श्री कृष्ण का स्पर्श करना कोई साधारण बात नहीं है ना। हर एक व्यक्ति थोड़ी ना भगवान का स्पर्श कर सकता है। तो जानबूझ के भगवान कृष्ण ने वैसी योजना बनाई थी। वो एक गुफे के अंदर चले गए और गुफे के अंदर एक सोया हुआ व्यक्ति था। फिर अंधेरे में श्री कृष्ण जाके वहां बगल में खड़े हो गए और जैसे ही श्री कृष्ण का पीछा करते करते काल यवन अंदर आया, आग बबूला हो गया था। कहाँ है कृष्ण? देखा कि यहाँ कोई व्यक्ति सोया हुआ है। गलत निष्कर्ष पर पहुंचा कि यही श्री कृष्ण होगा। अभी थकावट के मारे इधर लेट गया होगा। तो बहुत गुस्सा आया और जोर से लात मार दी उस व्यक्ति को, सोए हुए व्यक्ति को। उस सोए हुए व्यक्ति की नींद खुल गई। उसने आंख खोल दी और देखा कि मेरे सामने कौन खड़ा है। पता चला कि काल यवन है। काल यवन का शरीर भस्म हो गया। और फिर श्री कृष्ण उस व्यक्ति के सामने आए और उस व्यक्ति ने कहा, आप कौन है? मुझे लगता है कि आप स्वयं भगवान ही हैं। आपका सुंदर दृश्य देखकर, आपका सुंदर रूप देखकर मुझे लग रहा है कि आप भगवान ही होंगे, कृष्ण ही हैं। मुचुकुंद ने सर्वप्रथम अपना परिचय कराया। मेरा नाम मुचुकुंद है। तो एक तरफ मुचुकुंद और दूसरी तरफ मुकुंद। तो राजा मुचुकुंद की बात ऐसी थी कि अनेक वर्ष पूर्व देवताओं के पक्ष में असुरों के विरुद्ध वो लड़ रहे थे। लंबे समय तक लड़े, अनेक वर्षों तक, और देवगण फिर जीते युद्ध को। और इतने थक गए थे महाराज मुचुकुंद, जब देवताओं ने उनसे पूछा कि क्या वरदान चाहिए हमसे, तो राजा मुचुकुंद ने कहा, बस इतना थक गया हूं मैं, इतने सालों से मैं सोया नहीं हूं कि मैं सोना चाहता हूं। तो सोने की बात सुनकर सबको नींद तो नहीं आ रही ना, मुला है। इसलिए कभी कभी प्रसाद के पहले जब कथा होती है तो प्रसाद के बारे में ज्यादा हम चर्चा नहीं करते, क्योंकि प्रसाद की याद आ जाती है ना, ध्यान हट जाता है कथा से। तो खैर, फिर उद्धार कर दिया श्री कृष्ण ने मुचुकुंद का। वहां पर ये वरदान मांगा कि जो भी मैं लंबे समय तक सोऊं, जब तक मैं चाहूं, जो भी कोई मुझे जगाए और मैं उसको देखूं, उसका शरीर भस्म हो जाए। तो श्री कृष्ण अंतर्यामी है, ये जानते थे, इसलिए उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर दी कि काल यवन को यहाँ पर ले आए। काल यवन का शरीर भस्म हो गया। श्री कृष्ण वापस चले गए और बड़े आराम से बहुत कम समय में काल यवन के सैनिकों की हत्या कर दी, उनका वध कर दिया। उन सब का भी उद्धार हो गया। और फिर जरासंध आए 2 दिन बाद। तो जरासंध जैसे ही आया अपनी सेना को लेकर, तब तक तो मथुरावासी द्वारका में पहुंच गए थे। अब श्री कृष्ण और बलराम चलते हो गए जैसे काल यवन के साथ श्री कृष्ण ने किया था।
बस इधर से सामने वाला राजा आ रहा है या दूसरी दिशा से चले गए। तो जरासंध फिर ललकारने लगा, निंदा करने लगा श्री कृष्ण की कि अरे पुरुष अधम, पुरुषों में सबसे अधम, और ऐसे तरह तरह की गालियां बोलने लगा श्री कृष्ण को। कृष्ण बलराम ने परवाह नहीं की। देखिए, हम गाली दें या गुणगान करें, कृष्ण को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे बताया जाता है कि जैसे कोई सूरज की ओर देख के क्या है, सूरज थूक देता है तो क्या होगा, उसके मुख के ऊपर ही आके गिरेगा। सूरज का कोई नुकसान होगा क्या? नहीं। तो उसी प्रकार से भगवान को गाली देने से नुकसान केवल गाली देने वाले को होगा, भगवान को नुकसान नहीं होता। उसी तरह से भगवान को हमारी प्रशंसा की आवश्यकता नहीं है। भगवान द्वंद्वों से परे है, इसलिए कोई प्रशंसा हो या निंदा हो उसमें समतुल रहते हैं, समभाव रखते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम द्वंद्वों की दुनिया में हैं, इसलिए हमें बहुत फर्क पड़ता है। जब हमारी निंदा कोई करता है तो हमारे कानों के लिए वो विष के समान, जहर के समान हो जाता है। हमारी प्रशंसा कोई करता है तो वो अमृत के समान कानों में प्रतीत होता है, क्योंकि हम द्वंद्वों में पड़े हुए हैं। परंतु भगवान कृष्ण और जो भी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जो कि आध्यात्मिक स्तर में स्थित होते हैं, उनके लिए ये स्तुति और निंदा का कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु जो भगवान की स्तुति करता है उसका भला होता है, जो भगवान की बुराई करता है उसकी ही बुराई होती है। तो खैर, अब चले गए श्री कृष्ण बलराम। चलते चलते जरासंध अपनी सेना को लेकर उनका पीछा कर रहा था। एक पहाड़ के ऊपर गए श्री कृष्ण। पहाड़ का नाम था, किसी को मालूम? प्रश्रवण पहाड़ के ऊपर गए और उधर जरासंध ने सोचा कि अब बस पकड़े गए ये। तो अपने सैनिकों से कहा कि ये पहाड़ के इर्द गिर्द आग लगा दो ताकि नीचे उतर न पाए। उधर श्री कृष्ण बलराम पहाड़ के ऊपर गए। उनके लिए आग क्या, आग भी उनकी शक्ति है। भूमि आप पुनर्वायुखम मनोबुद्धि रेव च, है ना। तो कृष्ण और बलराम ने छलांग मार दी पर्वत के ऊपर से और उस आग के बहुत दूर वहां दूसरी तरफ पहुंच गए। उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, आराम से फिर चलते फिर पहुंच गए द्वारका। उधर जरासंध ने सोचा कि वे कृष्ण बलराम दोनों खत्म हो गए। तो क्योंकि श्री कृष्ण ऐसे रणभूमि को ऐसी अवस्था में छोड़ के गए थे, उनका नाम है रणछोड़। वास्तव में 2 बार भाग के गए वो, एक काल यवन के साथ और दूसरी बार जरासंध के पास। इसलिए रणछोड़, और राय मतलब राजा, इसलिए भगवान का नाम हुआ रणछोड़ राय। तो अब भगवान आ गए। भगवान रण छोड़कर द्वारका में आ गए, इसलिए उनका नाम पहले रणछोड़ था। फिर द्वारकाधीश बन गए द्वारका में रहते हुए। अभी आपने ये डाकोर की कथा तो बहुत बार सुनी होगी, सुनी है ना सबने? बोदाना की कथा तो सुनी है सबने, बल्कि आप मुझसे अच्छा आप सब सुना सकते हो शायद। तो बोदाना ऐसे कहा जाता है कि गोकुल का निवासी था अपने पूर्व जन्म में। इसका नाम था विजय आनंद। एक बार होली के दिन श्री कृष्ण के साथ श्री कृष्ण की उपासना नहीं की, तो श्री कृष्ण स्वयं आए और इसके साथ होली खेलने लगे। और ये लीला कहा कि अगली बार तुम मेरे भक्त बनोगे, एक राजपूत क्षत्रिय परिवार में जन्म लोगे और वहां पे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो फिर उनका जन्म यहाँ हुआ विजयानंद बोदाना के नाम से। उच्चारण सही है? बोदाना। तो बोदाना जो है प्रति वर्ष प्रति 6 महीने डाकोर से लेकर द्वारका जाता था
अब ये स्थान जो है डाकोर, इसका नाम कैसे पड़ा? डंकोर। डंक ऋषि वहां रहा करते थे। वो शिव जी के बहुत बड़े उपासक थे। तो शिव जी तो आशुतोष हैं, बहुत प्रसन्न हो गए डंक ऋषि के तपस्या से। तो डंक ऋषि ने एक वरदान चाहा शिव जी से कि आप यहीं पर उपस्थित रहें, विराजमान हो जाइए। तो भगवान शिव वहां पे डंकेश्वर महादेव के रूप में विराजमान रहे। इसलिए फिर उस शहर का नाम, उस स्थान का नाम हो गया डंकपुर। डंकपुर का अपभ्रंश होकर डाकोर हो गया। ठीक है। तो ये बहुत प्राचीन काल की बात है। महाभारत में भी इसके काल में यहाँ बहुत घने जंगल आदि हुआ करते थे। बहुत सारे ऋषि मुनि वहां रहा करते थे तपस्या करने के लिए। उनमें से डंक ऋषि भी एक थे। तो खैर अनेक वर्षों बाद की बात है, जब बोडाना साल में 2 बार जाते थे द्वारका। अब 72 के आयु तक वो प्रति वर्ष ऐसे 2 बार जाते थे। और उस समय तो रेलगाड़ी नहीं थी, ना कोई ऐसी गाड़ियां थी। वो जाते थे बेचारे, और अपने हाथ में तुलसी का पौधा भी लेकर जाते थे। तो जब 72 वर्ष की आयु हो गई तो वो अब इस कहने लगे कि भगवान द्वारकाधीश के सामने जाके कहने लगे कि अभी मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब और ये यात्रा मुझसे नहीं हो पाएगी, तो मुझे क्षमा कीजिए, मैं नहीं आ पाऊंगा आइंदा। तो द्वारकाधीश ने कहा, अरे ऐसे कैसे हो सकता है? इतने सालों से आ रहे हो और मुझे भी तुम्हें देखना है, तो तुम्हें आना चाहिए। तो ऐसे करो, तुम बैलगाड़ी लेके आओ अगली बार। रेलगाड़ी नहीं थी ना। हमारा भाग्य रेलगाड़ियों से बहुत जुड़ा हुआ है। जहाँ हम रहते हैं वहां भी रेल की पटरी पास में है, तो कथा के समय हमेशा रेलगाड़ियां आती जाती हैं। तो इसकी आदत है काफी। तो भगवान ने कहा, अगली बार बैलगाड़ी में आओ और मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। तो अगली बार बोडाना बैलगाड़ी लेके पहुंच गए। द्वारका से डाकोर से द्वारका आ गए। तो वहां के पुजारियों ने सब पूछा कि अरे इस बार बैलगाड़ी क्यों लेकर आए? उन्होंने कहा, मैं द्वारकाधीश को साथ में ले जाने के लिए आया हूं। तो कैसे ले जाओगे? बैलगाड़ी में बिठाकर ले जाऊंगा। तो सोचने की ये तो पागल है, बूढ़ा हो गया, अभी इसकी सोच विचार इसके ठीक नहीं है। कैसे कोई उठा के ले जा सकता है? द्वारकाधीश इतने भारी हैं, बड़े हैं, और ये बूढ़ा आदमी अकेला कैसे उठा के ले जाएगा, वो भी इस बैलगाड़ी में? और वैसे भी थोड़ी ना वो छोड़ते थे उनको ले जाने के लिए। वैसे हंसे, लेकिन फिर भी सोचा कि क्या पता है सही भी कह रहा होगा। इसलिए उन्होंने फिर ताला लगा के सारे दरवाजा के, मंदिर के दरवाजे वगैरह बंद कर दिए अच्छी तरह से। अब द्वारकाधीश के लिए थोड़े 2-4 ताला तोड़ने में कौन सी बड़ी बात है? हाँ, बड़ी बात है कोई? आसानी से निकल सकते हैं। वसुदेव को भी जंजीर वगैरह तोड़ दिए थे ना, हथकड़ी वगैरह तोड़ दिए थे। तो वैसे
प्रैक्टिस है ना, अभ्यास है भगवान का। ऐसे ताले तोड़ने की आदत है, कई बार ऐसे ताले तोड़ के निकल जाते हैं बाहर। तो वैसे निकल गए और चले आए बोडाना के पास। चलो बोडाना में आ गया, रात हो गई थी, तो चलो मैं यहाँ बैठता हूँ बैलगाड़ी में, तो चलो। तो बोडाना में बड़े खुश हो गए, चलो साथ में निकल पड़े दोनों। और जैसे जैसे वो आगे बढ़े, फिर भगवान कृष्ण ने बोडाना से कहा कि अरे देखो, तुम बहुत बूढ़े हो गए हो, तो तुम विश्राम करो बैलगाड़ी में, मैं बैलगाड़ी चला लेता हूँ, तो तुम पीछे आ जाओ, मैं आगे चले आता हूँ। तो भगवान बैठ के उन्होंने बैलगाड़ी चलाना शुरू कर दिया और बोडाना को नींद आ गई, सो गए। अब भगवान कृष्ण जब बैलगाड़ी चलाना चाहते हैं तो हवाई जहाज की तरह भी चला सकते हैं ना, उनके लिए बैलगाड़ी क्या और हवाई जहाज क्या। तो बहुत ही जल्दी वो गाड़ी यहाँ पर पहुंची, डाकोर के 2-4 किलोमीटर बाहर। फिर यहाँ पर वो खड़े हो गए और इस नीम के पेड़ की एक शाखा को उन्होंने पकड़ लिया। और क्योंकि इस नीम की शाखा को पकड़ लिया, इसलिए ऐसे कहा जाता है कि नीम वैसे तो बहुत कड़वा होता है ना, परंतु ये एक नीम का वो एक शाखा जो थी वो बहुत मीठी हो गई। इसलिए लीमड़ी ने डाली मीठी छे, बहुत मीठी हो गई वो शाखा। वो कौन सी शाखा पता है क्या? वो है वो शाखा अभी तक कि नहीं है? तोड़ के देते हैं, कैसे मिल सकती है क्या? मिल सकती है, बाद में जरा देखिए कौन सी शाखा है वो देख लें। तो ये नीम पेड़ काफी पुरानी होगी, 3 साल पुरानी है। फिर आगे वो निकल गए द्वारका की और डाकोर की ओर। उधर वहां के ब्राह्मणों ने जब प्रातः काल में दरवाजा खोला मंदिर का, तो क्या देखा कि अरे ठाकुर जी नहीं है। तो फिर सोच आपस में तो हड़बड़ा गए, सब सोचने लगे क्या हो गया। तो चाहा वो बोडाना कल कह रहा था कि मैं द्वारकाधीश को ले जाऊंगा, तो बोडाना ही ले गया होगा। तो अपने घोड़ों पर वो सैनिक वैनिक लेकर घोड़ों पे बैठ के वो निकल पड़े पीछा करके। इधर जब द्वारका पहुंचने वाले थे, डाकोर पहुंचने वाले थे, तो भगवान कृष्ण को देखा, अरे मैं क्या करूं अभी। तो कहा कि गोमती या तालाब है यहाँ पर, उसमें मुझे रख दो और तुम चिंता नहीं करो। तो वहां से आए सारे सैनिक वगैरह और सीधे बोडाना के पास आए। तो ऐसे भिन्न मत हैं कि क्या हुआ। एक कथा के अनुसार ऐसे उनमें से किसी एक ने अपना भाला छोड़ दिया और वो लग गया बोडाना को, और बोडाना ने अपना प्राण त्याग दिया। तो निश्चित ही भगवान उनको धाम में ले गए होंगे। अब दूसरी ओर देखना था कि कहाँ पे है द्वारकाधीश। तो सब जगह ढूंढने लगे। तो किसी ने कहा कि शायद यहाँ पर हो सकते हैं तालाब में। तो अपने भाले को डालकर अंदर वो देख रहे थे कि कहीं यहाँ है। तो उस विग्रह का स्पर्श हुआ भाले के साथ, तो वहां से पानी लाल हो गया, मानो कि किसी का खून वहां पे आ गया। और ऐसे इसको देखकर सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। बाद में देखा कि भगवान द्वारकाधीश वहां पर हैं। तो फिर द्वारकाधीश को बाहर निकलवाया और ऐसे समझौता होने लगा। भगवान ने कहा कि ठीक है, मेरे वजन का उन्होंने मान लिया कि ठीक है, हम रहने देंगे द्वारकाधीश को यहाँ, परंतु इनके वजन के जितने सोना है मुझे देना चाहिए। तो क्या करेंगे, इतना सोना कहाँ से लाते? बोडाना की पत्नी थी, वैसे भी वो बहुत गरीब थी। तो अपने घर में जाके वो जब झाड़ू लगा रही थी घर में, तो उनको अचानक एक आभूषण मिल गया, जो नाक का आभूषण होता है, बहुत छोटा सा था। तो जब ये द्वारका के ब्राह्मणों ने ऐसे प्रस्ताव रखा, तो उसने सोचा कि हमारे पास सोने का ये बस इतना ही है, टुकड़ा है। तो एक तराजू लाया गया, एक तरफ द्वारकाधीश और दूसरे तरफ जो छोटा सा आभूषण था वो रख दिया।
दूसरे पलड़े में, और दोनों समान हो गए। तो भगवान द्वारकाधीश जो है बहुत हल्के हो गए, और इस प्रकार से द्वारकाधीश यहीं पे रह गए। उधर द्वारकाधीश उनके सपने में आए और कहने लगे कि आप एक अमुक स्थान में जाएंगे 6 महीने के बाद, तो मैं आपको मिल जाऊंगा वहां पर। एक दूसरी मूर्ति की बात कर रहे थे। तो द्वारकाधीश यहाँ पर है, मूल जो द्वारकाधीश की मूर्ति यहाँ पर है। तो उन्होंने कहा कि वहां पर आपको मेरी मूर्ति मिलेगी 6 महीने के बाद, इस स्थान में जाके अब ढूंढो। परंतु वो लोग जब वापस गए 6 महीने रुक नहीं पाए, उतना धैर्य नहीं, धीरज नहीं था। तो समय से पहले उन्होंने वहां पे खुदाई करके देख लिया और मूर्ति निकली, परंतु वो इतनी बड़ी नहीं थी जितनी पहले थी, क्योंकि समय से पहले उन्होंने मूर्ति निकाल ली। खैर जो भी हो, फिर वहां विग्रह की स्थापना पुनः कर ली, और वो आज द्वारकाधीश के नाम से जाने जाते हैं वहां पर। और वही द्वारकाधीश यहाँ पर आए, आज रणछोड़ राय के नाम से जाने जाते हैं। श्री रणछोड़ राय भगवान की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। तो अभी जो मंदिर है यहाँ पे, ये लगभग मेरे ख्याल से 250 साल पुराना होगा, पेशवाओं के समय का है। लगभग 250 साल पहले ही बनवाया गया था। और इन सारे आसपास की जमीन आदि जो है दी गई थी। पहले ऐसे प्रथा होती थी कि राजा जो है मंदिर के देख रेख के लिए, खर्चे के लिए, ब्राह्मणों के भरण पोषण के लिए ऐसे बहुत जमीन दे देते थे पुजारियों को, मंदिर को, ताकि कोई आर्थिक समस्या न हो। परंतु आज ऐसे नहीं होता है, इसलिए मंदिरों को बहुत कुछ करना पड़ता है अपनी खर्चे सब निकालने के लिए। अभी पता नहीं उन जमीनों को क्या हुआ है, सबने हड़प कर लिया होगा, लोगों ने अतिक्रमण करके सब हड़प कर लिया होगा, मुझे पता नहीं। तो खैर अभी ये सुंदर डाकोर धाम है, भगवान का विग्रह है, बहुत सुंदर है। तो अभी हम वहां जाएंगे, वहां जाके दर्शन करेंगे, कीर्तन करेंगे, और वापस रणछोड़ राय का स्मरण करके वापस गोविंद जी के शरण में जाएंगे। कोई आपके प्रश्न, टीका, टिप्पणी, कोई बात है लीला में? आप सब यहाँ के निवासी हो। यस यस। लोग ने जब उधर द्वारका में बताया था भगवान ने भाई 6 महीने में निकालना है, हाँ हाँ, दे वेंट बिफोर एंड डिग एंड टेक इट। हाँ। आपने कहा वो छोटा है, वो बराबर है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट गॉड डज नॉट हैव चक्षु। द्वारकाधीश का आप दर्शन करेंगे ना, हाँ, ही डज नॉट हैव आईज। अच्छा, नहीं है, yes, आंखें नहीं है नहीं, द्वारकाधीश के जो विग्रह के, आंखें नहीं है। नहीं है। नेक्स्ट टाइम बोनस लगाते हैं महाराज, यू कैन सी। अच्छा, लगाते हैं फिर चिपका देते हैं क्या? नहीं है बिल्कुल। नहीं, अच्छी बात है, वाह, वेरी नाइस, धन्यवाद। हालांकि आपने 2 वर्ड बताए, 2 की इसमें 2 कथा है। एक तो ये कि द्वारिकाधीश जी, मतलब कि यहाँ द्वारिकाधीश जी को गोमती में रखा गया। एक तो ये है कथा, उसमें 2 कथा प्रचलित है। दूसरी वाली कौन सी? नहीं, ऐसे अलग अलग लोग कहते हैं, अलग अलग बात। नहीं, गोमती में तालाब में रखने की कथा तो है, लेकिन सबकी अलग अलग, ऐसे कोई कहता है, कोई कहते हैं कि हत्या नहीं हुई थी, कोई कहते हैं हत्या। नेक्स्ट पार्ट जो है ना, जो प्रभु जी बोल रहे हैं, तो दे वेंट एंड सर्च इन दैट गोमती, एंड बुडाना वाज जस्ट प्रेइंग टू कृष्णा। यस, कृष्णा टोल्ड हिम कि आप मुझे इधर डाल दो, हाँ, मैं बाहर नहीं निकलेगा ऐसे, हाँ, आई विल बी देयर एंड देन व्हेन दे गो अवे तो आप मेरे को निकाल देना। हाँ, दे सर्च ना, हाँ, दे फाउंड हिम। टू देन बुडाना इज टेलिंग टू कृष्णा कि आपने ऐसे क्यों किया, अब मैं तो झूठा ठहराया ना, हाँ, मैंने बोला मैं नहीं लाया, अभी आप बाहर निकल गए। हाँ, देन कृष्णा टोल्ड हिम कि मेरे को और लीला करने का है, हाँ, और आप इनको बोलो। यार बोला इनको तो क्या सोना चाहिए, हाँ, दे वांट मनी, हाँ, उनको मेरा कुछ वो नहीं है। तो हाँ, आप उनको बोलो कि भाई मैं आप भगवान के वजन का सोना दूंगा आपको। अरे वाह, हाँ, यस। तो बुढ़ाना सेड कि अभी आप ऐसा बोलते हो, मेरे पास सोना कहाँ है, आई डोंट हैव सो मच गोल्ड, तो मैं कैसे बताऊं। बोला आप बोलो। बोले भगवान फिर अगली बार दूसरा मत ठहराना मेरे, एक बार तो हो गया।
नॉट नेक्स्ट टाइम। हाँ। तो बोले नहीं आप बोलो, तो देन ही सेड कि भाई मैं भगवान के भजन जितना सुना देता हूँ। तो फिर वो तराजू का जो आया है ना, तो देन ही पुट इट एंड देन कृष्ण बिकेम लाइक। वाह, बहुत सुंदर। तो कैसे भगवान की पूजा करते हैं? झूठ बोलते हैं कैसा? हाँ? फिर हम भी झूठ बोले ना? नहीं, अरे कृष्ण झूठ बोल सकते हैं, हम नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि कृष्ण परम सत्य है। कृष्ण जो भी बोलते हैं, झूठ हो या सच, वो सच ही होता है। हम जो भी बोले वो कृष्ण से संबंधित हो तो सच है, कृष्ण से संबंधित नहीं है तो झूठ है। धन्यवाद। और कोई बात? हाँ, माइक में बोल लो। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ऐसा था कि जैसे कि ये जो कथा है गोडाना भगत की, उसका वर्णन कोई मतलब शास्त्रों में नहीं है या फिर हमारे संप्रदाय में भी ऐसे किसी ने मतलब वर्णन नहीं किया है, तो इसकी ऑथेंटिसिटी हम कैसे मतलब टेस्ट? कई बार ऐसे होता है, स्थल पुराण होते हैं या लोक कथाएं होती हैं। जैसे वृंदावन के भी कई कथाएं हैं जो वहाँ के ब्रजवासी लोग बोलते हैं। तो यदि हमारे सिद्धांतों के विरुद्ध नहीं है तो हम इनको मान सकते हैं। यदि कोई ऐसी कथा हो, लोक कथा हो, न शास्त्रों में उल्लेख है, न शास्त्र हमारे आचार्यों द्वारा कोई कुछ कहा गया है टीका उसके ऊपर, और हमारे सिद्धांतों के भी विरोध में है, तो फिर हम नहीं स्वीकार करेंगे। परंतु यदि ऐसा कोई वर्णन हो लोक कथा में जो प्रचलित है बहुत लंबे समय से, और रस और तत्व में कोई विरोधाभास नहीं है, सिद्धांतों के विरुद्ध नहीं है, तो स्वीकार कर सकते हैं। ठीक है? हाँ। हरे कृष्ण महाराज जी, थैंक यू फॉर वंडरफुल क्लास। महाराज जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि आपने कहा कि भगवान को हम निंदा करें या प्रशंसा करें कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट मान लो कोई हमारे सामने ही भगवान या शुद्ध भक्तों की निंदा कर रहे, वो दूसरी बात है। भगवान को अच्छा बुरा नहीं लगता, लेकिन हमें अच्छा बुरा लगना चाहिए। यदि कोई भगवान के बारे में अच्छा कहे तो हमें प्रसन्न होना चाहिए, और भगवान के बारे में कोई बुरा बोले तो हमें बुरा लगना चाहिए। तो फिर या तो हम उस व्यक्ति को समझाएं, या तो कुछ ऐसे कई मार्ग हैं, हम चर्चा नहीं करेंगे। और भी चीजें बताई गई हैं। ठीक है? हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जो द्वारकाधीश के जो ओरिजिनल विग्रह है जो अभी इधर है, तो वो कैसे प्रकट हुए थे, उसकी कुछ क्या लीला है? वो स्वयं वो पता नहीं, स्वयं भी होंगे, किसी को पता है। द्वारका के मूल विग्रह स्वयं वो भी होंगे। मूल विग्रह कैसे प्रकट हुए? मुझे लगता है कि वैसे ही प्रकट होंगे, स्वयं प्रकट हुए होंगे। तो महाराज ब्रजनाथ जी ने बनाया। ब्रजनाथ जी ने तो ब्रज की मूर्तियों को बनाया, यहाँ नहीं। इसके बारे में हमने कुछ पढ़ा नहीं है, ना सुना है। परंतु जो अब द्वारकाधीश की मूर्ति है द्वारका में, वो तो स्वयं प्रकट है। उसी प्रकार से ये भी मूर्ति शायद स्वयं प्रकट हुई होंगी। ठीक है, अब हम जाके दर्शन कर लेते हैं। ठीक है? श्री रणछोड़ राय भगवान की जय, श्री डाकोर धाम की जय, गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।